भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चुनावी सभा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आप मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये बदलता भारत है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के भोंगिर में लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया। शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। यह चुनाव अपने परिवार के कल्याण वर्सेस देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। यह चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ या मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे कभी पूरे नहीं करती है। हालांकि पीएम मोदी अपनी गारंटी पर कायम है। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया ताकि अनंत काल तक कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराता रहे। शाह ने दावा किया कि 2019 में तेलंगाना की जनता ने हमें 4 सीटें दी थीं। इस बार तेलंगाना में हमें 10 से ज़्यादा लोकसभा सीटें मिलेंगी। प्रियंका गांधी ने रायबरेली के भाव में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा के नेता खुले मंच पर ये कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। इसका मतलब है कि वे आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे। संविधान जनता को आरक्षण देता है, मजबूत बनाता है। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो संविधान आपको वोट का अधिकार देता है। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार फिर से आई तो ये संविधान भी बदल डालेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के अडानी अंबानी वाले बयान पर जोरदार हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी आगामी हार को देखते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे थे कि अडानी अंबानी ने टेम्पो में भरकर काला धन बांट रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने यह खुलासा कर ही दिया है तो प्रधानमंत्री को दोनों के यहाँ जांच एजेंसियों के जरिए जांच करवानी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि विडंबना ऐसी है कि प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं लेकिन जांच एजेंसियों को सांप सूंघ गया है। हरियाणा की राजनीति में उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। लड़ाई अब दुष्यंत चौटाला बनाम नायब सैनी होने लगी है। बीजेपी नीर नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है क्योंकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया है। नायब सरकार गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच हरियाणा सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का खुला ऐलान करने वाले जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने अब हरियाणा के राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखकर विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। उनका कहना है कि नायब सरकार को गिराने वाले विपक्षी दल को उनका पूरा समर्थन है। राजस्थान सरकार के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिव्यू करने के फैसले को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर रही है। सरकार के फैसले को कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगी। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले धर्म फिर जाति के नाम पर विभाजन का प्रयास किया और नस्ल के आधार पर देश का विभाजन करना चाहती है। कांग्रेस मानती है कि भारत एक राष्ट्र नहीं कई राष्ट्रों का समन्वय है, जबकि भाजपा मानती है कि भारत में कोई मिली जुली संस्कृति नहीं है, एक ही संस्कृति है और वो भारत की संस्कृति है। हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। सरकारी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी गेट पर ही वाहन पार्क कर देने को लेकर भाजपा विधायक काफी नाराज नजर आए। उन्होंने गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी से इसकी जानकारी ली, वहीं वाहन के ड्राइवर के आते ही उसे भी फटकार लगाई। रेलवाल में श्रीमद् भागवत कथा और श्री कल्याण महाराज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा रथ व कलश के साथ महिलाओं को विद्वान पंडितों ने पूजा कर रवाना करवाया। कलश यात्रा पर ड्रोन से पुष्प वर्षा भी की गई। कलश यात्रा मोरी दरबार बालाजी मंदिर से रवाना होकर कल्याण जी मंदिर पहुंची। टोंक जिले के बरौनी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा के पौधे जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पौधों की कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संजीव नैने के अनुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोंक सरिता सिंह, वृत्ताधिकारी पीपलू देशराज कुलदीप के निर्देशानुसार बरौनी थानाधिकारी ओम प्रकाश, सहायक उप निरीक्षक कुलदीप और पुलिस गश्त दल के दौरान
मुखबिर की सूचना पर जामडोली से नदी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते के पास आरोपी आत्माराम के खेत में बने कुएं के पास काफी संख्या में गांजा के पौधे उगाए गए पौधे जब्त कर लिए, जिनकी ऊंचाई करीब 2 से 5 फीट है।